नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी। मैं प्रोफेसर रहा कई साल मेडिकल एजुकेशन में, काफ़ी सालों से टीचिंग में रहा। और आज हम बात करेंगे मेडिकल एजुकेशन का जो क्रिटिकल स्टेट है, क्रिटिकल केयर जिसको कहते हैं, क्रिटिकल केयर यूनिट में है। मेडिकल हंसने की बात नहीं है, काफ़ी चिंता वाली बात है। जो हम कर क्या रहे हैं, मेडिकल एजुकेशन अभी आपने देखा है रोज़ आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी भेजा है, एफिडेविट देने को बोला है। सेंटर को बोला है कि आप एफिडेविट दे दीजिए कि ऐसा। आप देख रहे हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, नीट पीजी, जो विशेषज्ञ डॉक्टर है, बताइए विशेषज्ञ डॉक्टर कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले आए थे कि -40 नंबर लेने वाले, 800 टोटल मार्क्स है जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है नीट पीजी का। 800 में से आप अगर नेगेटिव मार्किंग भी होता है, -40 मिलने से भी जो रिजर्व कैटेगरी वाले को एडमिशन मिल सकता है। क्यों? सीट्स खाली जा रहे हैं। 9,000 सीट खाली जा रहे हैं, कभी बोलते हैं 18,000 सीट खाली जा रहे हैं, पीजी के सीट खाली जा रहे हैं। और हमको डॉक्टर की बहुत ज़रूरत है देश में, विशेषज्ञ डॉक्टर की ज़रूरत है। हम मैं प्रैक्टिस किया, मैं एमबीबीएस रहा 6-7 साल, फिर जाके पीजी किया। एज ए एमबीबीएस अच्छे से एमबीबीएस सिखाया जाए, एमबीबीएस को अगर अच्छे से सिखाया जाए तो 90% बीमारियां वो ठीक कर सकता है। उन जमाने का मैं ट्रेनिंग बता रहा हूँ। अभी धीरे 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 थियोरेटिकल ज़्यादा हो रहा है, डाइल्यूशन हो रहा है, सब्जेक्ट्स बढ़ाए जा रहे हैं, स्पेशलाइजेशन के ऊपर ये दिया जा रहा है। तो एमबीबीएस को कोई सीरियसली ना बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं खुद देख रहा हूँ, मैं करीब 30-40 साल से टीचिंग में हूँ। उसके पहले मैं खुद पूरा प्रैक्टिस किया, अनुभव है पूरा जीडीएम। और तो एमबीबीएस में आज की तारीख में या कई सालों से इतना डाइल्यूशन हो रहा था कि ना बच्चे सीरियसली लेते हैं एमबीबीएस को। उसी टाइम कोचिंग के लिए एनरोल कर जाते हैं, ऑनलाइन कोचिंग भी चलता है, कोचिंग चलता है, भाग के जाते हैं उस पीजी के कोचिंग के लिए। उसके बाद इंटर्नशिप में कोचिंग में जाते हैं। तो एमबीबीएस ना बच्चे ठीक से लेते हैं ना टीचर्स को क्या बताए। अभी इतने ज़्यादा कॉलेज खोलेंगे तो कहाँ से डेडिकेटेड टीचर्स मिलेंगे आपको? और टीचरशिप का भी काफ़ी क्राइटेरिया है। कई गोस्ट फैकल्टी, कोई विजिटिव है, ये सब चल रहा था। कई बार लिपापोती होता है, बायोमेट्रिक हो रहा, ये हो रहा, वो हो रहा। सब जो लोग है मेडिकल प्रोफेशन उनको मालूम है कि क्या हो रहा है। पेपर में सब ठीक हो जाता है, लोग खुश हो जाते हैं। पर सबसे ज़्यादा अभी जो है, अभी ज़ीरो तक, जब इन्होंने नीट पीजी बनाया था, क्वेश्चन बनाए थे, क्वेश्चंस जो नीट पीजी 800 नंबर के क्वेश्चन बनाए थे, ये उनका मकसद था कि हम क्वेश्चंस को तो ऐसे बनाएंगे जिसमें कि थोड़ा थिंकिंग लगेगा। जो लिखेगा वो सोच के लिखेगा, उसको अच्छे से डीप इंसाइट होगा, क्लिनिकल खुद प्रैक्टिस किया होगा, तभी जाके वो आंसर कर पाएगा। बहुत अच्छा बनाया था। उसका बनाया था कि 50th परसेंटाइल कम से कम होना चाहिए। 50th परसेंटाइल मतलब खाली 50% बच्चे ही उसके नीचे होने चाहिए उस नंबर के। और ऊपर 50 के कट ऑफ, और वो करीब आ रहे थे। कम से कम उसको 275 मार्क्स होने थे, 275 मार्क्स 800 में से। तब जाके वो पीजी सीट्स ले सकता है गवर्नमेंट कॉलेज में, फिर प्राइवेट कॉलेज में। पहले गवर्नमेंट की सीट्स बढ़ जाते, सबको मालूम है कि फीस बहुत कई गुना ज़्यादा है प्राइवेट में। तो नेचुरली जो मेरिट वाले स्टूडेंट गवर्नमेंट में ही जाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे वो कुछ ना कुछ 2023 में शायद उसके बीच में बोले कि नहीं, थोड़ा रिलैक्स कर देते हैं, सीट खाली जा रहे हैं, सीट वेस्ट जा रहे हैं, डॉक्टर नहीं है। अरे डॉक्टर, अगर एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है तो एमबीबीएस तो है, उसको बोलो ना जाके समाज का सेवा करे, प्रैक्टिस करे, उसको नौकरी दो एमबीबीएस डॉक्टर। एमबीबीएस डॉक्टर इज बेसिक ट्रीटमेंट 90% करना चाहिए उसको, खाली स्पेशलिस्ट को सीरियस केस रिफर करना चाहिए उसको। तो शॉर्टेज तो नहीं है एक्चुअली पीजी इसका, देखा जाए तो होना नहीं चाहिए अगर अच्छे से एमबीबीएस किया हो तो। अच्छे से नहीं हो, अभी एक पोस्ट ग्रेजुएशन ज़रूरत से ज़्यादा एक स्टेटस इशू बन गया है। स्टेटस इशू जब बन गया है तो मार्केटिंग इशू बन गया है। ये पीजी सीट्स मार्केटिंग, उसके बाद एमडी के बाद भी नहीं होता, कहानी ख़त्म। उसके बाद आपको सब स्पेशलाइजेशन करना
तो एक ह्यूमन बॉडी के अलग अलग टेरिटरी बन गए हैं। जैसे देश के टुकड़े हो जाते हैं, ऐसे मेडिकल एजुकेशन के टुकड़े हो गए हैं। और हर कोई अपना टेरिटरी, पेशेंट को अभी, पहले जो एमबीबीएस डॉक्टर होता था, एक डॉक्टर कई मरीजों को ट्रीट करता था, हर किसी का 90% बीमारियाँ। अभी क्या है, एक पेशेंट को कई डॉक्टर ट्रीट करते हैं। तो जो भी है, ये एक बहुत बड़ा ये है। तो अभी, पर डॉक्टर तो अच्छा होना चाहिए ना। अभी आप लोगों को मालूम है इस साल क्या हुआ, 0 परसेंटाइल वाली भी आ जाएंगे रिजर्व कैटेगरी। -40 नंबर, जीरो से नीचे आप जा ही नहीं सकते, पर मार्क्स में जा सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग में मैंने चुपचाप बैठे रहोगे तो आप ऊपर आ जाओगे। 0%, जीरो लाओगे तो आप -40 और जीरो के बीच में कितने रैंक आ जाएंगे। तो -40 तक भी उन्होंने बोला, एनएमसी ने बोला सीट्स खाली जा रहे हैं, तो हम, आईएमए ने बोला, एनएमसी को जिक्र किया, एनएमसी ने रिलैक्स कर दिया। कहाँ आपने नीट बनाया था कि सोच समझ के अच्छे कैंडिडेट लेंगे, 275 मार्क्स होंगे। अभी आप चलो रिजर्व कैटेगरी, पर जनरल कैटेगरी का भी इतना अच्छा नहीं है सिचुएशन। उसको कर दिया 7 परसेंटाइल, मैंने 800 में से 103 नंबर वाले भी आ जाएंगे। फिर डिसेबिलिटी वाले को 5th परसेंटाइल। तो ऐसे कर कर के अभी आज के पेपर में, उसके बाद कईयों ने -40 जब हुआ, तो ये तो एक बहुत आश्चर्य वाली बात है कि -40 में, और फिर सफाई क्या दिया एनएमसी ने, या जो भी बोला कि देखो वो तो डॉक्टर है, एमबीबीएस तो है, तो वो क्वालिफाइड है। अरे भाई, ये इसका मतलब आप अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इसका मतलब आपके जो एमबीबीएस है वही काबिल नहीं है। अगर एमबीबीएस पास किया है, 90% बीमारियां उसको ठीक करना चाहिए। हालांकि आजकल कई सालों से नहीं कर पाते, एमबीबीएस का स्टैंडर्ड बहुत डाउन है। मैं खुद एजुकेशन में देख रहा हूँ, ऐसा बना है कि आप बच्चे को फेल ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो पीजी सीट के लिए मार्केटिंग चाहिए ना, आपको ज़्यादा निकलना है। पीजी करेगा, संभल जाएगा, वो एक छोटा सा स्पेशलिटी पकड़ लेगा, खोखला डॉक्टर रहेगा। क्योंकि बेसिक डॉक्टर पहले बनना है, आपका नींव होना है नीचे, उसके बाद ऊपर जाना है। पर अभी अभी क्या है, ऊपर ऐसे कर रहे हैं, नीचे लड़खड़ा रहा है आपका मेडिकल जो कैपेबिलिटी है डॉक्टर्स का। क्योंकि जब तक आप अच्छा जनरल प्रैक्टिशनर नहीं हो, आप कोई भी अच्छा स्पेशलिस्ट नहीं बन सकते हो। वो, अब वो कहते हैं एमबीबीएस किया हुआ पास है, तो इसका मतलब एमबीबीएस ठीक से नहीं किया है। और अभी मैं एक चीज़, अभी मैं हिसाब लगा रहा था, वो मैंने देखे भी हैं, महामारी में जो किया था, 2-2 साल बंद कर दिया था, मेडिकल स्टूडेंट को घर भेज दिया था, ऑनलाइन डिस्टेंस एजुकेशन हो रहा था। अबे डिस्टेंस एजुकेशन में कोई मेडिसिन सीखता है क्या? अरे पेशेंट के सामने जाना है, पेशेंट को एग्जामिन करना है। क्या संक्रमित, और जो भी महामारी हुआ था कोविड में, वो तो डेटा आ गए थे। यंग है, जो स्टूडेंट्स होते हैं मेडिकल स्टूडेंट्स के एज में, उनको तो कोई खतरा ही नहीं था। एल्डरली, कोमोबिड, बेड रिडन को खतरा था। अभी हमारे जो इन्फेक्शियस डिजीज़ तो हमारे कंट्रीज़ में कई सालों से है, और हम एज ए स्टूडेंट, हमें इससे भी 10 गुना ज़्यादा संक्रामक बीमारियाँ, 10 गुना ज़्यादा जिससे मौतें होती है, उसको हमने एज मेडिकल स्टूडेंट्स हम हमेशा गए, पेशेंट के नज़दीक गए, उसको एग्जामिन किया, ये किया। और अभी ये इससे क्या हो गया, एक साइकोलॉजिकल डॉक्टर्स जो 5 साल 4 साल पहले जो निकले हैं, अभी जो पीजी में जा रहे हैं, वो पेशेंट ठीक से देखे नहीं है। 2 साल उनका मेडिकल एजुकेशन में गैप है। ऑनलाइन टीचिंग नहीं होता है। आप कोई शेफ़ नहीं बना सकते हो। वो जो टीवी में जो शेफ़ लोग बनाते हैं ना, वो कुकिंग का, वो देख के आप, अच्छा, जब तक खुद नहीं पकाओगे। तो अभी आप कुकिंग से भी ऐसा कर दिया आपने, डॉक्टर्स बना रहे हो ऑनलाइन, पेशेंट नहीं देखते। और ऐसे ही 250-250 एक बैच में होते हैं, ऐसे ही, ऐसे टाइम में भी मुश्किल होता है। आधे टाइम पावर पॉइंट में पढ़ाया जाता है बेड साइड की जगह। हमारे टाइम बेड साइड में होते थे कि कम स्टूडेंट्स होते थे। तो आपने जो कोविड का बैच निकाला है, 2 साल आपने ऑनलाइन टीचिंग नहीं होता है मेडिसिन में। ऑनलाइन टीचिंग मतलब आपने कंप्यूटर में पायलट सीख लेगा, और वो उसको हवाई जहाज़ दे दोगे आप फ्लाई करने के लिए, जब तक उसके फ्लाइंग आवर्स नहीं होंगे। पायलट के भी शॉर्टेज चल रहा है, तो पायलट को ट्रेनिंग कमज़ोर कर दो, रिलैक्स कर दो थोड़ा।
आप जाओगे ऐसे क्रैश में, ऐसे एयरक्राफ्ट में जिसमें कि पायलट, डॉक्टर्स को क्यों कर रहे हो फिर आप? वेकेंट पायलट के भी वैकेंसीज बहुत है, देख रहे हैं आप। तो उसमें नहीं करते हैं क्योंकि उसमें छुपा नहीं सकते आप जो हादसा होंगे। मेडिसिन एक ऐसा सब्जेक्ट है कि पता नहीं चलता है पर हादसे होते हैं। मेडिकल एरर्स वन ऑफ द टॉप रीजंस ऑफ मोर्टेलिटी मोबिलिटी है आज के तारीख में, स्टैटिस्टिक्स देख लीजिए। अब ऐसे आप बना रहे हो विदाउट रिगार्ड फॉर पेशेंट सेफ्टी, ऐसे डॉक्टर्स बना रहे हो। 2 साल अगर इंटरप्ट हुआ था कोविड के, इससे 2 साल एक्सटेंड कर देना था आपको। ऐसे हो चुके हैं, हमारे स्टेट्स ने किए हैं। जयप्रकाश नारायण के मूवमेंट में बिहार के मेडिकल कॉलेज 2 साल बंद थे, 2 साल उन्होंने 2 साल बाद पास होके निकले हैं। वेस्ट बंगाल में डिस्टर्बेंस हुआ था नक्सलाइट 70s में, तो उसके भी 1-2 साल एक्सटेंड किया था स्टेट गवर्नमेंट ने। ये एक होता है स्टैंडर्ड। और अभी दूसरा जो कोविड से इतना डरा दिया आपने, मैं खुद प्रोफेसर रहा, कोविड के बाद भी रहा, देखा मैं स्टूडेंट्स डर रहे हैं पेशेंट के पास जाने में। क्या सीखेंगे वो? मास्क पहन के घूम रहे हैं, मैं डांटता हूँ उनको, क्या कर रहे हो तमाशा? आप बंद कर दोगे? अगर कल लड़ाई लग जाता है, वॉर लग जाता है, तो आप मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर बंद कर दोगे क्या? जो ज़्यादा ज़रूरी है वॉर के टाइम जल्दी से ट्रेन करना। तो अगर आप कहते हैं हम डिजीज़ वॉरियर्स बना रहे हैं, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हो, और हम मेडिकल कॉलेजेस बंद कर दिए, मैंने मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर्स बंद कर दिए ड्यूरिंग मिलिट्री वॉर, तो ये भी डिजीज़ का भी फाइट, आप ऐसे में तो कहते हैं वॉर। टिल वी विन, बड़ी बड़े स्लोगन्स निकाले थे। और इसमें आपने एक प्रकार से मेडिकल स्टूडेंट्स को डरा दिया है, वो कभी मरीज के पास जाएंगे नहीं, और वो अगले जनरेशन में भी वो पास ऑन हो रहा है। इसीलिए ये भी एक वजह हो सकता है कि ज़ीरो ला रहे लोग -40 ला रहे हैं 800 में से। यार हंसने वाली बात है ये। और उसको आप बोल रहे हैं कि पीजी सीट्स खाली जा रहा है। कैसे पीजी बना रहे हैं यार? इससे अच्छा तो हम कुदरत में छोड़ देंगे, मरीज अपने आप ठीक होगा। फर्स्ट डू नो हार्म होता है। अब कितने आजकल स्ट्रॉन्ग ड्रग्स आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, उसके लिए बहुत ट्रेंड चाहिए आपका। हाईएस्ट हाईएस्ट मॉडल के आप एयरक्राफ्ट्स लाओगे, कॉम्प्लिकेटेड एयरक्राफ्ट्स लाओगे और पायलट ट्रेनिंग कमज़ोर कर दोगे। अभी मेडिकल बहुत स्ट्रॉन्ग इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग डिवाइसेज आ रहे हैं, सॉफिस्टिकेटेड डिवाइसेज आ रहे हैं, और आप बोल रहे हैं कि सीट खाली जा रहे हैं इसलिए हम। आप हवाई जहाज एडवांस लाओगे इंपोर्ट करके और बोलोगे यार पायलट काम है, चलो यार निकाल दो। ये सिंपल चीज़ है ये। सुप्रीम कोर्ट तक गया बात, पिटीशन गया। मैं अभी थोड़े स्लाइड्स प्रोजेक्ट करूँगा। सुप्रीम कोर्ट क्या है यार, हाई स्कूल के बच्चे को बोलो वो इसके ऊपर निर्णय दे देगा। कितना कुछ भी सफाई नहीं जमता इसमें। अभी मैं थोड़े स्लाइड्स बताता हूँ आपको। तो अभी हम स्लाइड शेयर करते हैं, और ये स्लाइड शेयर में हम आपको बताते हैं ये जो है। तो ये देखिए, ये नीट पीजी अंकों में दिख रहे बदलाव के अनुसार, ये मैं अपने तरफ से बोल रहा हूँ कि ये जो है नीट पीजी जो है, ये कोविड-19 के बाद चिकित्सा शिक्षा का स्तर और गिर गया। पहले ही गिर रहा था, वो एक धक्का चाहिए था, तो अभी वो गिर गया है। स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल एजुकेशन पोस्ट ऐसी नीट पीजी से ही पता चल रहा है। देखिए, एक तो नेक्स्ट एग्जाम बोला था एमबीबीएस में एग्जिट के टाइम, वो तो टाले जा रहा है एनएमसी, क्योंकि उसमें तो और जल्दी दूध का दूध पानी का पानी पता चल जाएगा कौन सा कॉलेज से क्या स्टैंडर्ड है, वो टाल रहा है। इनडायरेक्टली पीजी के रिजल्ट से पता चल रहा है कि एमबीबीएस का स्टैंडर्ड कमज़ोर है। नीट पीजी क्या बता रहा है? एमबीबीएस का लेवल बता रहा है, पीजी तो भूल जाओ आप। अब दे रहे हैं, और आज के पेपर में बहुत, अभी 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है एनएमसी को जवाब देने के लिए कि इतना स्टैंडर्ड क्यों लो कर रहे हैं। और आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में है, पूना के एडिशन में, कि 4 नंबर वाले को भी ऑर्थोपेडिक्स में सीट मिल गया है। मार्क्स 4/800। ऑर्थोपेडिक्स कितना इंपॉर्टेंट स्पेशलिटी है। हड्डियाँ टूटते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, हमारे ट्रैफिक एक्सीडेंट्स तो बढ़े जा रहे हैं दिन के दिन। तो वो मतलब कोई मतलब नहीं, एक तरफ कोर्ट है, एक तरफ चल चल रहा है इनका। ये देखिए, नीट प्लांजेस सिंगल डिजिट स्कोर
4 नंबर पे पीजी सीट मिल रहा है टॉप मेडिकल कॉलेज में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मिल रहा है। आपका मतलब प्लानिंग क्या है आपका? आपका नींव ही कमज़ोर कर रहे हो आप। ये देखिए मार्क्स एज लो एज 4, 800 में से 4, 800 में से 11, 800 में से 44, 47 आउट ऑफ, लैक ऑफ बेसिक एप्टीट्यूड नहीं है भाई, उनको समझ ही नहीं है एमबीबीएस में क्या सीखे है। रिमूविंग कट ऑफ डायरेक्टली रिस्क पेशेंट सेफ्टी सेज अ सीनियर डॉक्टर। जो है हमारे लेवल के जो डॉक्टर है सीनियरिटी के, सबको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, बोल भी रहे हैं पर क्या असर हो रहा है। करंट पॉलिसी मार्क्स अ शार्प शिफ्ट फ्रॉम गवर्नमेंट्स अर्लियर स्टैंड। अर्लियर में गवर्नमेंट ने बोला था भाई दिल्ली मिनिमम क्वालिफाइड होना चाहिए 50th परसेंटाइल, जब नीट को बनाया था पीजी के लिए तो 50th परसेंटाइल रखा था उन्होंने। तो अभी क्या हो रहा है, जीरो तक चले गया। फिर काय के लिए एग्जाम कर रहे हैं, लॉटरी कर दो यार। रिमूविंग कट ऑफ ऑल टुगेदर रिस्क पेशेंट सेफ्टी सेज डॉक्टर। ये देखिए अर्लियर 50th परसेंटाइल था, अभी कितना है, ये लाल में है 7th परसेंटाइल, 50th परसेंटाइल तो 7th आ गया। ये जनरल कैटेगरी के लिए 7th परसेंटाइल, जो कि 103 नंबर बनते हैं 7th परसेंटाइल में, 800 में से 103, 103 आउट ऑफ 800। पहले कहा था 276 लाना था 800 में से, अभी 103 में भी चलेगा। अभी हैंडीकैप वाले को फिर 255 से 90 चलेगा। और जो रिजर्व कैटेगरी है ये -40 आउट ऑफ 800 है, ये 40 लिखा है, इट इज़ -40। ये देखिए -8 भी चल रहा है। अभी देखिए ऑर्थोपेडिक्स में 800 में से 4 वाले को भी सीट मिल गया, जो नीट पीजी में 800 नंबर में से 4 लिए उसने, एक आध बार दिया होगा तुक्का। और ऑब्स्टेट्रिक्स गायनिक्स में 800 में से 44 वाले को भी पीजी मिल गया। क्लिनिकल ब्रांचेज है ये लाइफ एंड डेथ सिचुएशन है। जनरल सर्जरी में 800 में से 47 वाले को भी सीट मिल गया, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मिल गया। ये भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में मिल गया रोहतक में। अभी देखिए गवर्नमेंट का स्टैंडर्ड इतना डाउन हो रहा, तो प्राइवेट का तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो। कोई फ़र्क नहीं है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, मैं गवर्नमेंट में भी नौकरी किया हूँ, प्राइवेट में, कोई आजकल पूरा ओवरऑल मेडिकल स्टैंडर्ड्स डाउन है। एफएमसी में किया थोड़ा, एफएमसी का स्टैंडर्ड मेंटेन है क्योंकि 24 आवर्स फैकल्टी रहते हैं, कहीं जाते नहीं, कहीं प्रैक्टिस नहीं करते, स्टूडेंट्स को डिवोट करते, बाकी सब बराबर ही है। और एम्स जैसे इसमें तो 30-40% तो स्टाफ वैकेंसी है, शॉर्टेज है स्टाफ का, वहाँ लोग छोड़ छोड़ के एम्स प्राइवेट में जा रहे हैं, प्राइवेट में ज़्यादा इंसेंटिव्स है। तो ये -8 बायोकेमिस्ट्री में जा रहे हैं, एनाटॉमी में 47, जनरल सर्जरी में 47, तो इतना मतलब लो हो गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को बोला एफिडेविट दो नेगेटिव नीट पीजी, टेकिंग ओवरऑल व्यू, बेंच डायरेक्टेड यूनियन टू फाइल अ डिटेल एफिडेविट। ये चलता रहेगा, एडमिशन तो हो गया, अभी वो बोलेंगे अभी तो हमने कर दिया, अब देखेंगे। तो अभी कितने लोग ऐसे निकलेंगे जो कि काफ़ी मतलब हवाई जहाज़ लेके घूमेंगे अनट्रेंड पायलट जैसे। अब क्या बताएंगे, अभी आप, ये कॉमन सेंस है ये देखिए पेटिशनर फाइल किया था, उसके रिस्पांस में सुप्रीम कोर्ट ने उसका ये लिया, पेटिशनर्स अगेंस्ट नीट पीजी कट ऑफ बीइंग सेट एट -40। इंडियन एक्सप्रेस का ये, द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड यूनियन गवर्नमेंट टू फाइल अ एफिडेविट जस्टिफाइंग द रिडक्शन ऑफ नीट पीजी कट ऑफ 0 एंड नेगेटिव मार्क्स। बेंच का नाम बताया पर नरसिम्हा, -40 रेजेस सिग्निफिकेंट क्वेश्चंस अबाउट द कॉम्पिटेंसी, इवन सेंटर लगा हुआ है, आर्ग्यू द रिडक्शन वाज नेसेसरी टू एंश्योर पोस्ट ग्रेजुएट डू नॉट गो वेकेंट। अरे भाई हम पहले भी जीते थे ना यार, तभी भी तो पीजी सीट्स ऐसे नहीं थे। और अभी कौन से जाके वो गांव में इलाज करते हैं लोगों का, इतना पैसा दे के पीजी करते हैं, वो अपने शहर में रहते हैं या बाहर चले जाते हैं अब्रॉड, या कॉर्पोरेट अस्पताल जान करते हैं। हमारा स्टेटमेंट के हिसाब से तो WHO स्टैंडर्ड से ज़्यादा है डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो, जो भी है 1/1000, वो भी उससे ज़्यादा है, कई बार स्टेटमेंट दिया है। प्रॉब्लम है हमारे रूरल एरिया में नहीं है, लोग नहीं है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के नीचे नहीं है डॉक्टर्स, तो वहाँ तो कोई जा नहीं रहा है। तो ये तो ऐसे घुमाने वाली बात है कि पोस्ट ग्रेजुएट भाई, अगर हमको पायलट ट्रेंड नहीं है तो हम ट्रेन में चले जाएंगे यार, ऐसे पैदल चले जाएंगे, हम रिस्क नहीं लेंगे। तो वही
डॉक्टर ना रहे अच्छा है, खतरनाक डॉक्टर रहे तो आप खुद ये कीजिए, एज अ पेशेंट आप क्या ये करेंगे। एक ऐसा सर्जन है ऑर्थोपेडिक जिसको कि 800 में से 4 नंबर मिले थे, उससे आप ऑपरेशन कराएंगे घुटने का, या बोलेंगे चलो यार हम थोड़ा ऐसे ही मालिश आलिश करके चला लेंगे काम। तो ये आप कॉमन सेंस है, इसमें कुछ इतना विवाद की ज़रूरत नहीं है। हाँ, माइनस कट ऑफ 40, such a level cannot be acceptable. Union of India repeatedly kept saying that seats are lying vacant, vacant जा रहा, vacant जा रहा। अभी देखिए झोला छाप डॉक्टर होता था, अभी क्या है कि मॉडर्न इक्विपमेंट वाला डॉक्टर होगा, स्ट्रॉन्ग दवाइयों वाला डॉक्टर होगा, कई ऐसे मेडिकल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करेगा और ज़्यादा नुकसान कर सकता है। होम्योपैथ तो इतना नहीं करेगा, डाइल्यूटेड दवाई है, ये तो ज़्यादा करेगा। और ऐसे डॉक्टर तो फार्मा के लिए तो चांदी है। अतपरे डॉक्टर जिनको कुछ नहीं है, बेसिक 4 नंबर 800 से ला रहे हैं, उन लोग तो घुमाएंगे, उनको फॉरेन टूर कराएंगे और जो बोलेंगे। तो ये तो पूरा एक प्रकार से पूरा नेक्सस लगता है, मेडिकल डिवाइसेस, प्राइवेट फार्मा, प्राइवेट कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स, और ऐसे डॉक्टर जो जो बोलेंगे करेंगे, क्योंकि खुद का तो ज्ञान है नहीं उनका। 800 में से जो 4 नंबर लाता है, क्या ज्ञान होगा उसका। और एमबीबीएस को पूरा आपने खोखला बना दिया है, क्योंकि एडवोकेट सत्यम राजपूत, बेंच वॉज नॉट कन्विंस, बेंच कन्विंस नहीं है कि ये कोई अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये आप खुद ही सोचिएगा यार, इलाज कुदरत पे छोड़ दो अगर, क्योंकि मेडिसिन कैन हार्म। तो ये है, देखिए ये कोविड पैंडेमिक में पूरे मेडिकल कॉलेजेस बंद कर दिए, ऑनलाइन क्लासेज इन प्रोग्रेस। ऐसा कुछ होता है क्या 2 साल में? ऐसे आप डॉक्टर बना रहे हो यार। अरे डॉक्टर को तो, हमको याद है जब हम एमबीबीएस ज्वाइन किए थे 70 में, एक ग्रेज एनाटॉमी होता था, इतना मोटा। आजकल तो पावर पॉइंट पढ़ के लोग एग्जाम देते हैं, इतना मोटा किताब कोई पढ़ता नहीं है, पर हम लोग इतना सीरियस थे, पूरा किताब पढ़ते थे। ग्रेज एनाटॉमी जो उसका ऑथर था, ओरिजिनल ऑथर था ग्रे, वो 32 साल में वो बन गया था प्रोफेसर, बहुत किताब लिख दिया था। पर 32 साल की उम्र में वो उसका देहांत हो गया था। वो स्मॉल पॉक्स, उसके भतीजे को स्मॉल पॉक्स हो गया था, उसका इलाज करते करते उसका भतीजा बच गया और वो उसका देहांत हो गया। ऐसे डेडिकेटेड डॉक्टर्स होते थे, छोड़ के नहीं भागते थे मरीज। जबकि स्मॉल पॉक्स में 30-40% मृत्यु दर था, और कोविड में तो मृत्यु दर, मेडिकल स्टूडेंट्स 18-20-22 साल का स्टूडेंट का तो ज़ीरो के बराबर मृत्यु दर था। आपने कॉलेज बंद कर दिया, आपने एक मैसेज दिया कि भाई मरीजों से दूर रहो, जो हम दवाई देते हैं दूर से फेंको, दूर से दो। तो वो क्या बनेगा, वो क्या सीखेगा? एक प्रकार से आपने ट्रॉमेटाइज कर दिया है। तो ये देखिए ऐसे क्लासेस हो रहे हैं, और हमने भी लिया ऑनलाइन क्लासेस। वो अपना लॉगिन करके हाजिरी लग जाता था उनको, घर से कर रहा है कोई अपने अलग अलग इससे बैठ के लॉगिन किया, सो गए दोपहर को, और फिर एग्ज़ाम पावर पॉइंट मांग के एग्ज़ाम दे दिया, पावर पॉइंट घोट लिया। तो अभी नीट में पता चल रहा है 800 में से 4 नंबर, इसमें से नंबर। तो ये हमको आज इतना ही ये कहना था। तो ये है। तो देखिए मैं तो ये देख रहा हूँ, मैं सोचा एटलीस्ट ये बात करता हूँ आप लोगों से, देखे क्या है। कई बार हम कर चुके हैं, पर अभी भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अनफॉर्चुनेट है ये मेडिकल साइंस। अभी मैं देख रहा हूँ कि लोगों को विश्वास उठ रहा है, जबकि गलत है वो। इससे गलत है, जनहित में नहीं है। क्योंकि जो दूसरे सिस्टम ऑफ मेडिसिन भी, वो भी प्रूव्ड नहीं है, उसमें भी उसका तो कोई कुछ नहीं मालूम है, उसमें बहुत रिसर्च चाहिए। और इसमें मॉडर्न सिस्टम में इतना रिसर्च करके अगर हम ऐसे उसको स्टैंडर्ड को लो करेंगे, तो इतने सालों का जो एडवांस है ना, हम 400 साल पीछे हम भी चले जाएंगे। बाकी सिस्टम ऑफ मेडिसिन तो होंगे 400 साल, हज़ारों साल पीछे है, वो रिसर्च उनको करना है, सब कुछ ठीक नहीं है उनमें भी। पर हमने जो किया है, हम भी इतने पीछे चले जाएंगे। और जो है नॉन मेडिकल पीपल पूरा प्रॉफिट करेंगे, जो इंडस्ट्री है पूरा प्रॉफिट करेगा। और जो लोग ठीक होंगे वो अपने कुदरत के इससे ठीक होंगे। तो आज हमको इतना ही कहना था।